कहीं लोगों ने अपने रास्ते बना लिए, कहीं नहर को पाट के चबूतरे बना लिए, कॉमर्शियल यूज तक में इसको ले लिया गया। ये एक चीज मैं यहाँ बताता चलूं मैं कि ये मामला 2013 में प्रॉपर्टी, सरकारी प्रॉपर्टी बर्बाद करने का 2013 में ही नहीं चला। हाँ, ये जरूर है कि 2013 में खुलेआम होने गया ये बात, अब कोई रोक टोक नहीं है। उससे पहले मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव की सरकार में भी ये चला। अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, मायावती ने अपने वोट पाने के लिए, वोट बैंक हासिल करने के लिए तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें प्रॉपर्टी दूंगा। जी हाँ, यही तरीका और नारा है अब खद्दरधारियों का। आप इन्हें वोट यानी मालामाल बनने की पावर दीजिए, बदले में ये आपको देश की धरोहरों और संपत्तियों को कब्जे करने की छूट देते हैं। यहाँ एक अहम बात आपको बताते चले, खद्दरधारियों का ये तरीका सिर्फ भाजपाइयों का ही नहीं है, बल्कि ये फार्मूला मुलायम सिंह, अखिलेश यादव और मायावती ने काफी पहले ही अपना रखा था। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें खद्दरधारियों के इसी तरीके का जीता जागता सबूत हैं। दरअसल ये बरेली जिले की वो नहर है जिसे समाजवादी सरकारों ने वोट के बदले लुटा दी थी। हालांकि ये पूरी नहर इमारतों में नहीं समाई, इमारतों ने तो सिर्फ 4-5 किलोमीटर तक ही नहर हजम की। बाकी जगह जगह मिट्टी खोदने, रास्ते बनाने के लिए नहर लूट ली गई। जैसे ही इस नहर ने सीबीगंज के गांव सनौवा में प्रवेश किया, यहीं से नहर इमारतों, रास्तों में समाने लगी। जैसे जैसे नहर आगे बढ़ती गई, वैसे वैसे नहर का नामो निशान मिटता गया। गांव सनौवा से गांव रौठा के बीच नहर इतिहास बन गई। हालात तो ये हैं कि 20 साल उम्र के बच्चों को पता भी नहीं कि उनके आलीशान मकान के गेट नहर पर लगे हैं। जहां वे वाहनों से फर्राटे भरते हैं, ये सड़क नहीं बल्कि नहर है। देश में 2013 के बाद में देश की जो धरोहरें हैं, सरकारी संपत्तियां हैं, इनको बेचने, लुटाने, खत्म करने का एक सीजन सा चल रहा है, दौर चलने लगा है। हम आपको पीछे से दिखाते जो आ रहे हैं, ये वही नहर है। इस समय हम लाइन पे खड़े हैं, ये लाइन निकल के गई है, ये नहर आई है जो हम लगातार आप तस्वीरों में देख रहे हैं। और इधर देखिए, ये घूम के इस तरफ चली जाती है, ये क्रॉस होके लाइन को क्रॉस करती हुई ये इधर पहुंच जाती है। वो सामने देखिए पुलिया दिखाई दे रही है, ब्रिटिश के जमाने की बनी पुलिया है जिसके अवशेष दिखाई दे रहे हैं। ये नहर पूरी की पूरी खत्म कर दी गई, निशान बाकी है। कहीं लोगों ने अपने रास्ते बना लिए, कहीं नहर को पाट के चबूतरे बना लिए, कॉमर्शियल यूज तक में इसको ले लिया गया। ये एक चीज मैं यहाँ बताता चलूं मैं कि ये मामला 2013 में प्रॉपर्टी, सरकारी प्रॉपर्टी बर्बाद करने का 2013 में ही नहीं चला। हाँ, ये जरूर है कि 2013 में खुलेआम होने गया ये बात, अब कोई रोक टोक नहीं है। उससे पहले मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव की सरकार में भी ये चला। अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, मायावती ने अपने वोट पाने के लिए, वोट बैंक हासिल करने के लिए पूरी पूरी चक्रोड है, नहरें हैं, खलियान है, सब लुटा दिए। लोगों से कहा कि तुम हमें वोट दो, हम तुम्हें सब प्रॉपर्टी देंगे। वही कंडीशन ला के और इन्होंने सारी प्रॉपर्टियां इसी तरीके से कर दी। यहाँ से लगभग लगभग 1 किलोमीटर ये नहर इसी तरीके से जाएगी जिसमें कीचड़ पानी भरा रहता है, हालांकि खत्म हो चुकी है। उसके बाद ये इस नहर को आप ढूंढते रह जाएंगे, कहीं नहीं है। किसी के ने चबूतरे, नहर को पाट के चबूतरे बना लिए, किसी ने अपने गेट नहर के इस पार लगा लिए। कुल मिला के नहर वहां से आपको बिल्कुल नामो निशान तक नहर का नहीं मिल रहा है। इसके बाद ये देखिए, अगले किस्म हम आपको दिखाएंगे जो नहर, जो मैं बता रहा हूँ आपको कि जो नहर खत्म कर दी गई है, वहां नहर का निशान भी नहीं। यहाँ निशान तब भी है, वहां निशान भी गायब कर दिया गया है। शादी हॉलों के चबूतरे बना लिए गए हैं, लोगों ने मकानों के चबूतरे बना लिए हैं, मकानों के गेट लगा लिए हैं, रास्ते बना लिए हैं। खूब आराम से जम के खुलेआम लूट हुई है। और ये हुई है अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव की सरकार में, क्योंकि अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव को इस एरिया का टोटल वोट बैंक पे कब्जा जमा के रखना था। उनके मुंह में लड्डू दे दिया कि तुम सरकारी प्रॉपर्टी सारी की सारी आराम से लूटो और खाओ।